हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम बिहारी रत्नाकर पढ़ रहे हैं, जो जगन्नाथ दास रत्नाकर की जो एक टीका लिखी गई है बिहारी सतसई पे। तो इसके हमने 12 जो दोहे थे वो हमने देख लिए थे। हमारे सिलेबस में 25 दोहे दे रखे, तो आज जो 13 नंबर का जो दोहा है वो इस क्लास के अंदर हम देखेंगे। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने 12 दोहे के बारे में अच्छे से चर्चा कर ली है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन होता है, कोई डाउट होता है, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम क्लास की। तो हमारा जो 13 नंबर का जो दोहा है वो है, जोग जुक्ति शिकाय सब मनो महामुनि मेन, चाहत पिए अदेवता कानूनु सेवन नेन सेवत नेन। तो इसके अंदर एक सखी अपनी जो एक नायिका सखी है उससे वार्ता कर रही है। तो जोग जुक्ति यानी योग रूपी जो युक्ति है, शिकाय सब मनु जो एक वाचक शब्द है, महामुनि मेन यानी जो महामुनि मेन का मतलब कामदेव है। यहाँ पर कामदेव यानी कामदेव रूपी जो महामुनि है। चाहत पिए पिए से मिलने की जो चाहत होती है। अदेवता का मतलब होता है एकाकार होना, ठीक है, किसी में मिलना। जिस प्रकार एक भगवान से हमारा जो वास्ता होता है, जो आत्मा जो परमात्मा वाला संबंध है, उस प्रकार कानून यानी कान, सेवत यानी सेवा करते हैं, नैन यानी जो नेत्र होते हैं हमारे। तो इसके अंदर एक जो यौवन का जो प्रारंभ होता है वो हमारे नेत्रों से पता चलता है। तो ये सखी कह रही है कि जो तेरे नेत्र है वो कानों तक चले गए हैं, कानों तक उसकी शोभा बढ़ गई, इतने बढ़ गए, और अब तू प्रियतम से अदेवता यानी प्रियतम से मिलन करेगी। जो ये जो कामदेव है वो तेरे पे ये कृपा कर रही है। इस प्रकार एक अर्थ तो ये हो गया। और दूसरा जो अर्थ है वो ये है कि जिस प्रकार एक जो योगी होता है, एक जो भक्त होता है, वो भगवान की जो सेवा करता है, तो वो उससे सेवा करके उसके अंदर जो भगवान है, उस भगवान की भक्ति से वो एकाकार हो जाता है। तो इसके दो अर्थ जो श्लेष रूप में दो अर्थ लिए जा सकते हैं। एक तो हमारा जो नायिका से संबंध, और एक जो भगवान से संबंध रखता है। आगे हमारा जो 14 नंबर का वो है, खरी पात्री कान की कौन बाहु बानी, आक कली न रली करे अली अली जिए जानी। खरी पात्री कान की कहने का मतलब, पात्री का मतलब कच्ची, जो कान की कच्ची होना, कान की कच्ची होना। कौन वाहु बानी, किसने तेरे को ये बात बानी यानी बात बताई है। आक कली न रली करे यानी जो आक जो एक पौधा होता है, जो एक उसके जो हमारे ये जो राजस्थान जो मारवाड़ है इधर की साइड में ये ज्यादा होते, जो आक का जो पौधा होता है थोड़ा वो जहरीला होता है। कली न रली करे, वैसे इसको यहाँ पर साधारण सा अर्थ लिया गया है। कली न रली करे यानी उसके साथ में रली का मतलब जो भ्रमण करना। अली अली जिए जानी, तो यहाँ अली अली का दोनों का अलग अलग अर्थ है। एक का अर्थ मोहरा है और एक का अर्थ है जो हमारे सखी है, तो यहाँ पर हमारा यमक अलंकार हो जाता है। अब इसके अंदर एक सखी है, उस सखी को किसी ने आकर ये बता दिया है कि जो तेरा जो प्रियतम है, तेरा जो प्रेमी है, वो किसी दूसरी स्त्री के साथ में रमण कर रहा है। तो अब ये है ना जो बात मान लेती है, यानी उसकी जो सखी ने बताया तो उसकी बात मान लेती है। अब जो दूसरी सखी है वो इसको आकर कहती है कि खरी पात्री कान की, यानी तू कान की कच्ची है। कान की कच्ची का मतलब है तेरे को अगर कोई भी बात बताता है तो तू उसकी बातों में आ जाती है। आक कली न रली करे अली अली जी यानी, यानी जो भंवरा है ना वो कभी भी आक की जो कली होती है ना उस पर नहीं बैठता, उसके साथ में वो भ्रमण नहीं करता है। तो तेरा पति है वो ऐसा नहीं है, ये बात इसके अंदर समझाई गई। आगे देखिए हमारा जो 15 नंबर है वो, पिए बिछुरन को दुस्से दुखु हरसु जात पयोसार। अब एक लाइन है इसकी, वो अगले पैराग्राफ में हम इसका अर्थ है। पिए बिछुरन, इसके अंदर दर्शाया गया है कि एक जो नवविवाहिता जो स्त्री होती है, तो जब वो पहली बार जैसे ससुराल जाती है, अब वो ससुराल में उन ससुराल वालों के साथ में और अपने जो प्रियतम के साथ में रहती है, उसके बाद कुछ दिन वो ससुराल रहने के बाद में जब अपने पीहर वापस आती है तो उसको ये दुख लगता है कि एक और तो जो प्रियतम है उससे बिछुड़ने का दुख है उसको, और दूसरी बात उसको ये खुशी भी है कि वो अपने जो भाई बंधु है, जो सगे संबंधी है, उनसे वो मिलेगी। तो उसको सुख और दुख दोनों का एहसास होता है। तो ये कह रहा है पिए बिछुरन को दुसु दुख, यानी पिए से बिछुड़ने का तो उसको दुख है। जात पयोसार यानी जा रही है, पयोसार का मतलब होता है पीहर, यानी जिसको मायका बोलते हैं ना, वो मायका।
ठीक है, आगे देखिए उदाहरण दिया है इसका। उदाहरण में बताया दुर्योधन जो देखिए तजत प्राण ही बार, यानी उदाहरण में दिया है दुर्योधन का कि दुर्योधन को एक ऐसा कहा गया था कि उसको उसकी मृत्यु उस टाइम होगी जब उसको सुख और दुख, खुशी और गम दोनों का एहसास एक साथ होगा, उस टाइम उसकी मृत्यु होगी। तो ऐसी स्थिति है, ये कह रही है कि ऐसी स्थिति मेरी हो रही है क्योंकि उसको खुशी भी है और दुख भी है। 16 नंबर देखिए, जीने पट में जुलमुली झलकती ओप अपार, सुरतरु की मनु सिंधु में लसती सपलव दार। यानी इसके अंदर जो 16 नंबर है हमारा, इसके अंदर एक जो नायक है उस नायिका का जो वर्णन कर रहा है उसके रूप का। वो कह रहा है झीने पट में झुलमुली, पट यानी वस्त्र हो गया, झीने यानी जो पतले होते में झुलमुली यानी वो झलकती है, झुलमुली झलकती ओप अपार यानी उसकी जो शोभा है, झुलमुली का मतलब जो शोभा होती है, उसकी जो कांति होती है वो झलकती हुई मेरे को ओप अपार यानी एक अलग तरीके से दिखाई दे रही है, सुंदर लग रही है। सुरतरु की मनु, यानी वो मनु यानी यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार हो गया। सुरतरु यानी जो कल्प वर्ष होता है, सुरतरु मानो सिंधु में, सिंधु का मतलब यहाँ सागर हो गया, में लसती सपलव पार यानी उसके अंदर वो एक जो पल्लव यानी पत्ते सहित जो डालियां होती है उस सुरतरु यानी कल्प वृक्ष की उन डालियों सहित हमारे को दिख रही है। डालियों का मतलब यहाँ पर जो अंग माने गए उसके, जो हाथ पैर नाक कान आंख जो होते सारे, उन अंगों सहित वो मेरे को सुंदर दिखाई दे रही है। यानी एक नायिका का वर्णन कर रहा है एक नायक। 17 नंबर है, डारे ठोड़ी गाड़ गही नेन बटोही मारी, चिलक चौंद में रूप ठग हासी फांसी डारी। यानी इसके अंदर भी एक नायक है, वो किसी नायिका पे मोहित हो जाता है और वो कह रहा है कि डारे ठोड़ी गाड़ यानी जो डालना, ठोड़ी यानी जो हमारा जो ठोड़ी होती है, जो मुख के नीचे वाला जो भाग है, गाड़ यानी जो एक खड्डा होता है उसके नीचे, इस प्रकार का। गही नेन बठोई यानी नेन बठोई, इसके अंदर रूपक अलंकार है। नेन बठोई का मतलब है जो नेत्र होते, नेत्र रूपी राहगीर, राहगीर यानी पथिक होता है, राहगीर मारी। यानी ये कह रहा है कि एक जो इस नायिका का जो सौंदर्य है ना, उन सौंदर्य नेन बठोई जो मेरे जो नेत्र है, नेत्र इन राहगीर रूपी जो नेत्र है, उन नेत्रों को उन्होंने जो नायिका ने वो उसको पकड़ के वो जो ठोडी वाला जो गड्ढा है उस गड्ढे में डाल दिया। जिस प्रकार एक राहगीर में जो जाते हैं राहगीर, तो उन राहगीरों को क्या करते, जो चोर जो लुटेरे होते वो पकड़ कर क्या करते, ये जो पास वाले जो गड्ढे होते उन गड्ढों में मार के डाल देते। उसी प्रकार मेरे साथ में वहां की नायिका वो एक सुंदर है। यहाँ पर देखो आगे आया चिलक चौंद में रूप ठग, रूप ठग का मतलब सौंदर्य रूपी जो ठग है, हांसी फांसी डारी यानी उन्हें हंसते हुए मुस्कुराते हुए जो नायिका ने वो मेरे को, जो मेरे जो नेत्र है वो एक राहगीर रूपी थी, उनसे वो मोहित हो गए और उनको उन्होंने ठोडी रूपी गड्ढे के अंदर डाल दिया। इस प्रकार इन्होंने अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है नायिका का। हमारा 18 नंबर का है, कीने हु कोटिक जतन अब कही काडे कोनु, भो मन मोहन रूपू मिली पानी में को लोनु। इस दोहे के अंदर एक नायिका है, वो अपनी जो सखी है दूसरी जो नायिका उसको समझा रही है कि तेरे को परपुरुष, यानी इसके अंदर एक भक्ति भावना भी है कि जो वो कृष्ण से जो प्रेम करती है एक नायिका, तो ये कह रही है कि तेरे को परपुरुष से प्रेम नहीं करना चाहिए। तो वो नायिका वापिस उसे कहती है कि किन्हु कोटिक जतन, यानी मैंने बहुत सारे जतन यानी उपाय किए हैं, अब कहीं काटे कोनू यानी अब मेरे को कोई बाहर नहीं काट सकता। यानी भगवान की भक्ति में जिस प्रकार कृष्ण की भक्ति में मैं डूब गई हूँ, तो उसके लिए मैंने करोड़ों जतन कर लिए पर मैं उससे बाहर नहीं आ सकती हूँ और उससे बाहर मेरे को कोई नहीं निकाल सका। भो मन मोहन रूपू यानी मेरा जो मन है वो मोहन के रूप में मिल गया है, पानी में को लोनू। आगे इसने कहा है कि जिस प्रकार पानी में नमक मिल जाता उस प्रकार मेरा मन है वो भगवान कृष्ण से मिल गया है। 19 नंबर देखिए, लग्यो सुमनु हवे है सफलु आत्मरोसु निवारी, बारी बारी आपनी सींची सुहृदयता बारी। यानी जो 19 नंबर है इसके अंदर दो अर्थ है, एक तो जो नायिका के संबंध में और एक जो मालिक के संबंध में। होता ये कि एक नायिका से नायिक वो मिलने के लिए आने वाला है और कुछ कारणवश है वो आ नहीं पाता है, कुछ देरी हो जाती है, तो वो नायिका क्या करती है कि अपनी सखियों के साथ में एक वाटिका में चली जाती है। अब वो वाटिका में जब चली जाती है तो उस टाइम एक दूसरी सखी आकर
उससे वार्तालाप करती है और वो जो दूसरी सखी आती है वो उस नायक से मिलकर आई है, तो वो उसके बारे में उसे सूचना देती है। तो लग्यो सुमनु हवे सफलु आतप रोसु निवारी, यानी जो वो नायिका उससे आकर कहती है कि उसे वहां पर वो माली भी है, तो उस माली का सहारा लेकर कहती है कि जो ये तेरी जो वाटिका है ना वो फलेगी फूलेगी, आगे इसके अंदर तो अच्छे फूल भी बारी बारी आपने सींची सुअर दिया बारी, यानी जो आपने इस बाड़ी को जो सींचा है उसके अंदर अच्छे फूल भी आएगी, अच्छी तरीके से ये फलेगी फूलेगी। यानी एक वो संकेत रूप में इसके अंदर श्लेष अलंकार है, वो एक संकेत रूप में कह रही है कि उस नायिका को समझाना चाह रही है कि दूसरी नायिकाएं वो समझे ना, और उस नायिका को भी समझा दे कि जो तू इस प्रकार बैठी हुई है ना, तो अब तेरे को ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना है कि तेरी जो ये इतनी जो भक्ति है ना वो सफल हो गई है कि वो नायिका वो तेरे से मिलने के लिए आ ही रहा है। आगे देखिए 20 नंबर का है, अज्यो तरियो ना ही रहो श्रुति सेवत इक रंग, नाक बाक बास बेसरी लियो बनी बसी मुकुतनु के संग। इसका भी दो अर्थ लिया जा सकता है कि एक तो जो भक्ति के अर्थ में, जो भगवान की जो भक्ति करते उस अर्थ में, और एक जो नायिका का वर्णन किया गया कि अजो तरियोना ही रहो श्रुति सेवत एक रंग। श्रुति का मतलब यहाँ पर कान है, और तरियोना एक आभूषण है जो कान में पहना जाता है, और नाक बेसरी, बेसरी भी एक आभूषण है और वो नाक में पहना जाता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो तरियोना है ना वो तो उतना अच्छा नहीं बन पाया जितना एक जो बेसरी होता है, जो नाक, यानी नाक एक शोभा का प्रतीक है, नाक इज्जत का जिक्र है, एक मेरे नाक का सवाल है, तो उसी प्रकार नाक इज्जत का सवाल है, इसलिए जो बेसरी आभूषण है उसको श्रेष्ठ बताया गया तरियोना आभूषण से। तो ये कह रहा है अजो तरियोना ही रहो श्रुति सेवत इक रंग, नाक बाक बेसरी ले बसी मुक्तुन के संग, यानी जो नाक नामक जो सॉरी ये नाक में जो पहने जाने वाला जो आभूषण है बेसरी, वो तो है वो अच्छे पद पर पहुंच गया है, और जो तरियोना जो नामक आभूषण है वो इतना पद प्रतिष्ठा नहीं बना पाया है। उसी प्रकार इन्होंने जो भक्ति के रूप में कहा कि जो बहुत सारे जो वेद जो होते हैं हमारे, उनका जो अध्ययन कर लिया है वो तो उस भगवान तक नहीं पहुंचे, और जो साधारण जो सत्संग में जाने वाले लोग हैं ना वो उस भगवान तक पहुंच गए, उनकी भक्ति है वो सफल हो गई है। इस प्रकार इसके दो अर्थ लगाए जा सकते। हमारा जो 21 नंबर है वो देखिए, जम करी मुंह तरहरी प्रियो यही दरहरी चित लाऊ, विषय तृषा प्रिहरी अजो नरहरी के गुण गाऊ। जो हमारा 21 नंबर है वो भक्ति से संबंध है। जो बिहारी है उसको अंतिम समय ये एहसास होता है कि अब तो वो भगवान की भक्ति करे, तो वगैरह जम करी, करी का मतलब हाथी होता है यम रूपी हाथी, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। मुंह तरहरी, तरहरी का मतलब होता है नीचे, तो परियो यानी जम करी मुंह तरिहरी परियो, यानी तू है ना वो यमरूपी जो हाथी है ना उसके मुंह के नीचे पड़ा हुआ है। यही दरहरी चित लाऊ, चित यानी जो हमारा मन होता है, दरहरी विषय तृष्णा परिहरी अजो नरहरि के गुण गाऊं, यानी जो विषय वासना, विषय जो तृष्णा, ये जो विषय वासना उसका परिहरी परित्याग कर दे, तो इसको छोड़ दे। अजो नरहरि गुण गाऊं, नरहरि का मतलब जो नरहरि दास है वो हमारे बिहारी के गुरु थे, तो इन्हें पर यहाँ पर भगवान के लिए आया है वो कि तू उस भगवान के उसके गुणगान कर। अब यानी जो लास्ट समय बचा है ना तो उसके अंदर तू ये विषय वासना उनको छोड़ दे, क्योंकि तू जो जम करी यानी जो यमरूपी जी हाथी है ना उसके पैरों में पड़ा हुआ है। अब लास्ट टाइम में तेरे को भक्ति करनी चाहिए भगवान की, तो ये भक्ति से संबंधित दुआ है। 22 नंबर है, पलनु पीक अंजनु अधर धरे महावरु भाल, आजू मिले सु भली करिए भले बने हो लाल। यानी यहाँ पर जो लाल है वो एक पति के लिए आया है। इसके अंदर एक नायिका है, वो अपने पति जब सुबह के टाइम, यानी एक जो नायक है वो रात के समय दूसरी स्त्री के साथ रमण करके जब सुबह के समय आता है घर पे, तो अब वो जो उसका जो रूप रंग देख कर उसकी जो पत्नी है वो उसे कहती है पलनू पीक, यानी जो पलकों पर तेरे जो उस नायिका के जो पीक है, होठों के जो रस है वो लगा हुआ है। अंजनु अधर, अंजनु का मतलब होता है काजल, अधर यानी होठ, यानी उसके होठों पर है वो काजल के निशान लगे हुए। धरे महामरु भाल, भाल यानी ललाट होता है, और ललाल
पे उसके जो महामरु जो पैरों में लगी हुई जो मेहंदी थी, उस मेहंदी के निशान बने हुए। आजू मिले सु भली करी, यानी आज है ना वो सारे जो कहने का मतलब रंगे हाथों पकड़े गए हो, यानी सारी चीजें जो आपने रात को जो रमण किया गया उसके सारे निशान है वो उस पे बने हुए। भली बनी हो लाल, यानी अच्छा किया आपने जो पति देव। तो कहने का मतलब उसने कहा कि मैंने आपको आज रंगे हाथों पकड़ लिया है, वो सारे जो निशान है वो जो आपके होने चाहिए वो सारे निशान है आपको लगे हुए है। 23 नंबर देखिए, लाज गर्भ आलस उमंग भरे नैन मुस्कात, राती रमी रति देही कही ओरे प्रभा प्रभात। इस जो 23 नंबर है इसके अंदर एक नायिका और जो दूसरी जो एक सखी है, दोनों के बीच में एक नायिका रात के समय जो अपने जो पति के साथ में जो बिताकर जब सुबह मॉर्निंग में जब वो मिलती है तो दूसरी नायिका उसे क्या कहती है, लाज गर्भ आलस उमंग भरे नैन मुस्कात, यानी जो आपको लाज है, आपके जो आलस और उमंग छाई हुई है और जो नैन है वो यानी मुस्का रहे है। तो इससे मेरे को साफ पता चल रहा है कि रात के समय तू अपने जो पति के साथ में है वो रंग जो महल में या जो रंगरेलियां मनाकर तू आई है। तो सुबह के समय मेरे को ये जो तेरे जो संकेत है वो स्पष्ट दिखाई दे रहे। राती रमी रति देही, यानी रात को तूने रमण किया है। रति देही, रति पति होता है, देही कहे ओरे प्रभा प्रभात, यानी तो सुबह के मॉर्निंग में समय तेरे में जो अलग ही एक मॉर्निंग के टाइम जो अलग ही चमक है वो तेरे चेहरे पे मेरे को दिखाई दे रही, क्योंकि जो तूने जो रात को जो पति के साथ में जो रमण किया है उसकी जो सारी चीजें वो मेरे को स्पष्ट दिखाई दे रही है। उसके अंदर लाज भी है, आलस और उमंग भी है और तेरे नेत्र है वो मुस्कुरा रहे। ये सारे संकेत मेरे को बता रहे हैं। 24 नंबर है, पत्ती रत्ती की बत्तियां कही सखी लखी मुस्काई, के सब टला टली अली चली सुकू पाई। इस दो एक के अंदर एक नायक और नायिका है, दोनों आपस में बैठे हुए बातें कर रहे। उसी समय नायिका की कुछ सखियां हैं वहां पर आ जाती है और जो नायक है वो चाहता है कि मैं अपनी जो प्रेमिका है उससे बातें करूं, परंतु अब वो बातें कर नहीं पाता है। तो वो कह रहा है, पति रति की बत्तियां कही सखी लखी मुस्काई, यानी अब जो पति और जो पत्नी है वो दोनों आपस में जो प्रेम भरी जो बातें कर रहे थे वहां पर जो सखियां आ गई, सखी लगी मुस्काई, यानी अब उन सखियों को भी वो पता चल गया कि ये दोनों आपस में बातें करना चाहते हैं। तो एक सखी ने जो उनसे बातें करना चाहती है वो सखी है वो इशारा करती है अपनी सखियों को के सब टला टली अली चली सुकू पाई। अब वो जो एक एक करके वो सारी सखियां ना वो कुछ ना कुछ बहाना बनाकर वहां से जाने लग गई है, यानी उन्होंने बहाना बना लिया कि मेरे ये काम है, मेरे वो काम है, ऐसे करके वो एक एक करके सब वापिस चली गई है, क्योंकि उस जो सखी है ना वो सखी है उस प्रेमी से बातें करना चाहती है, इसलिए उन्होंने उसको सेन में इशारों में समझा दिया है। आगे देखिए 25 नंबर का हमारा जो दोहा है, जो इस क्लास का लास्ट दोहा है, 25 ही दोहे हमारे सिलेबस में दे रखे। तो परवारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। इसके अंदर एक नायक है वो नायिका से कह रहा है, या जिसे मान लिया कृष्ण है वो राधा से कह रहा है। तो इसके अंदर तो परवारो उर्वशी, यानी तेरे पे मैं है ना, उर्वशी का मतलब होता है अप्सरा। अप्सरा जो सर्व की अप्सरा होती है, उर्वशी को भी वार दूं, यानी तू इतनी सुंदर है कि मैं तेरे पे जो जो उर्वशियां यानी जो सुंदरियां हैं उनको भी मैं वार देता हूं, वो तेरे सामने कुछ भी नहीं है। सुनी राधिके सुजान, यानी सुजान का मतलब अच्छा ज्ञान होता है वैसे, परंतु यहाँ पर राधिका के लिए आया है अच्छे ज्ञान वाली राधिका। तो सुनो राधिका, मैं तेरे पे जो अप्सराएं हैं उसको भी वार दूं। तू मोहन के उर्वशी, उर्वशी का मतलब यहाँ पर हृदय होता है, हृदय, ठीक है। तो तू मोहन के यानी तू मोहन जो कृष्ण है उसके हृदय में बसी हुई है। हवे उर्वशी समान, उर्वशी का मतलब यहाँ पर आभूषण है, आभूषण है जो गले में पहना जाता है, जो हृदय के ऊपर रहता है इसे। तो यानी तू उस उर्वशी के समान है, जो उस उर्वशी जो आभूषण होता है वो हृदय के ऊपर रहता है, तो उसी प्रकार तू मेरे हृदय पे विराजमान है, हृदय पे बसी हुई है। तो परवारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। पहला वाला उर्वशी है उसका अप्सरा है, इस दूसरे वाला का यानी हृदय में बसी हुई है, और इस उर्वशी का मतलब आभूषण होता है, ठीक है। तो एक शब्द आया उसके अलग अलग अर्थ निकले, तो यहाँ पर यमक अलंकार हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है।
तो ये जो 25 है जिसको मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की और अच्छे से आप समझ भी पाए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इनमें से अच्छे से कर पाओगे। प्रत्येक जो एक एक जो शब्द थे जिनके अर्थ आपको बताने जरूरी थे और उनके अर्थों से संबंधित एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे मैंने बताने की कोशिश की है। अब इसके बाद में हम जो बिहारी रत्नाकर से संबंधित जो MCQ है वो अगली क्लास के अंदर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट कंफ्यूजन होता है तो आप मेरे को कमेंट करके निसंकोच पूछ सकते हैं। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।